In this question, they are asking us attempt either A or B. So here they are saying जो circuit है, it is a part of electrical device used for the information given in the question to calculate the following. So they are asking you to calculate the potential difference across R2. ठीक है. सो ये जो R2 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये कुछ डिटरमाइन करने बोला है. ओके. नेक्स्ट थिंग दे हैव आस्क यू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2. तो R2 की वैल्यू जो है ये फाइंड करने बोला है. एंड ऑल्सो दे हैव आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट R1. ठीक है. So to do all this thing we would be need like infinite space. तो चलो we'll move to next slide. Yeah. So starting with the very first one, let me note down what we are supposed to find. So potential difference find करना है across R2. ठीक है. Also हमें क्या डिटरमाइन करना है, R2 की वैल्यू डिटरमाइन करना है एंड R1 की वैल्यू डिटरमाइन करना. ठीक है. तो ये कुछ तीन चीज़ें हमें क्या करना है, फाइंड करना है. सो लेट्स गो वन बाय वन. चलो देखते हैं. नाउ इफ़ यू सी R2, ठीक है, अगर हम R2 को देखते हैं तो ये हमको कहाँ पे मिलता है, इट इज़ समवेयर ओवर हियर. ठीक है. नाउ इफ़ यू सी तो इस सर्किट के रिस्पेक्ट से अगर मैं R2 में देखती हूँ तो करंट भी रिप्रेजेंट नहीं किया है एंड इवन वोल्टेज उसने पूछा है. तो R2 भी मिसिंग है, करंट भी मिसिंग है, प्लस उसने तुमसे क्या पूछा है, वोल्टेज पूछा है. तो बच्चा आप इस पॉइंट पे सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है. फिर क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स वी कैन डू, हम बेसिकली क्या देख सकते हैं, इसके ऊपर वाले सर्किट में देख सकते हैं. व्हाट इज़ द थिंग ओवर हियर, यहाँ पे जो हमारा R2 रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कनेक्शन शेयर कर रहा है किसके साथ, 4 ओहम के साथ. ओके. सो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. ओके. सो चलो लेट्स डिटरमाइन दिस. नाउ सो व्हाट वी कैन मेंशन, हम मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट. लेट्स सॉल्व द वेरी फर्स्ट वन. ओके. आई थिंक दे हैव मेंशन. हाँ. So let's solve the first one. What you can mention, potential difference across. ठीक है, किसके across, 4 ओहम रेजिस्टर जो है ये इक्वल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 रेजिस्टर. ठीक है. तो हमने क्या बता दिया कि भाई ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है. सो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा, सेम होगा. सो सिंस लाइक यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल है. आप मेंशन कर सकते हो रीज़न एज बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन. ठीक है. ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल. सो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वाले सर्किट में करंट इज़ ऑल्सो गिवन एंड रेजिस्टेंस इज़ ऑल्सो गिवन. तो हम इजीली क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, वोल्टेज. तो देयरफॉर वोल्टेज इज़ नथिंग बट ये क्या होगा, आई आर होगा. आई इज़ गिवन एज समथिंग 1.5. ओके. और ये मेरा कितना है, कुछ 4 ओहम है रेजिस्टर, राइट. सो 1.5 इंटू 4, दिस विल गिव यू समथिंग वॉट, 6 वोल्ट. सो वोल्टेज अक्रॉस R1 है ये, बट वोल्टेज अक्रॉस R1 जो है ये इक्वल है वोल्टेज अक्रॉस R2 के. एंड हियर द वैल्यू वी हैव हाउ मच, 6 वोल्ट. ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वैल्यू जो कि हमने इजीली क्या कर दिया है, डिटरमाइन कर दिया है. सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस वैल्यू एंड देन विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन. So yeah, coming up with the next part. So in the next one they have asked you resistor R2 की वैल्यू पूछा है. ठीक है. So look, सर्किट में हम देखते हैं क्या है इधर, लाइक सो R2 की वैल्यू पूछा है. नाउ वी नो द वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड इट इज़ नथिंग बट हाउ मच, 6 वोल्ट. तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है.
बट बच्चा देर आर फॉर्मूला में 3 वैल्यूज, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर। करंट एंड रेजिस्टर्स की वैल्यू हमें अभी भी नहीं पता है, ठीक है। सो हम सर्किट को ट्रेस करेंगे और क्या करेंगे, विल बेसिकली ट्राई टू फाइंड कि करंट कितना है R2 के अक्रॉस। सो लुक, कैसे ट्रेस करना है चलो देखते हैं। नाउ इट इज़ वेरी क्लियरली इंडिकेटेड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है कि यहाँ से कितना ओहम का करंट आ रहा है, सॉरी कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर का। ये 2 एम्पियर का करंट बच्चा कहाँ तक जाता है, इस पॉइंट तक जाता है, और आगे जाके ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक करंट इस यहाँ पे जो गया है वो कितना है, 1.5 है। तो अगर 2 एम्पियर में से 1.5 एम्पियर चला गया तो R2 के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, क्या मैं बोल सकती हूँ सिंपली 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, यस और नो। सो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर सपोज टू डिटरमाइन इन सच अ वे, ठीक है। सो चलो देखते हैं how you can mention. So I'm what you can do, you can go in such a manner so that आपका writing part easy हो जाएगा। मैंने इसको कंसिडर कर लिया है I, ठीक है। इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया है, I मीन्स टोटल करंट, और ये वाला जो वैल्यू है इसको हम I1 ले लेते हैं, ओके। और इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, I2। एज ऑफ नाउ मुझे I2 डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो कैन आई स्टेट दैट, क्या हम इस तरह से इसको स्टेट कर सकते हैं कि जो I है इट इज़ नथिंग बट I1 प्लस I2, ठीक है। इस तरह से I की वैल्यू कितनी है, 2 है। व्हाट अबाउट I1, इट इज़ नथिंग बट 1.5। एंड अब हमें क्या फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है। So can I state that I2 is nothing but I minus I1, okay. What is I? It is nothing but 2, 2 में से कितना निकाल दिया, 1.5। So this will give you how much, 0.5 ampere. And don't forget this is current through R2 resistor। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, therefore current through R2 is 0.5 ampere। just highlight your answer because ये भी no don't highlight because ये उसने पूछा नहीं है, it is just that कि हमें required था to find it, okay। तो as of now मैं ये हटा रही हूँ। next so now we know, अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई है, जैसे कि करंट पता चल गया और वोल्टेज पता चल गया। सो आई थिंक यू कैन इजीली डिटरमाइन द V2। सो लुक, क्या मैं बोल सकती हूँ V इज इक्वल्स टू IR, यस और नो। बट हम किसके अक्रॉस देख रहे हैं, R2 के अक्रॉस देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे R2 लिख लो, और हमने इस करंट को क्या नाम दिया है, I2 नाम दिया, ठीक है। अगर मुझे R2 चाहिए, so can I say it would be written in such a manner, yes or no। what was the voltage, it was 6 and current हमारे केस में कितना है, 0.5 है। so यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, it would be coming as how much, 12 ohm, समझा, okay। so yeah, we have identified the second value, ठीक है, ये हमें मिल गया। so let me just highlight this, yeah, I hope you all are clear up to this। now moving to the last part, ठीक है। उसने आपसे क्या पूछा है, ही इज़ बेसिकली आस्किंग यू कि R1 जो है वो डिटरमाइन करो, R1। सो R1 हम इजीली डिटरमाइन कर सकते थे अगर मेरे पास कोई दो वैल्यूज़ होता, वोल्टेज होता एज वेल एज करंट होता। तो करंट तो गिवन है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये तो दिया है उसने। बट द प्रॉब्लम इज दैट वोल्टेज नहीं पता है हमें। सो R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, दैट वी डोंट नो, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 अब हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिटरमाइन करोगे, चलो देखते हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये जो सिस्टम है,
ठीक है, वॉट एवर द सिस्टम इट इज़, इसका टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट का है। 12 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज इधर निकल जाएगा, राइट, एंड कुछ वोल्टेज कहाँ पे निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा। तो अगर मैं 12 वोल्ट में से ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे किसका वोल्टेज मिल जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। लुक, जो सिस्टम है इसमें टोटल वोल्टेज कितना है, इट इज़ नथिंग बट 12 वोल्ट, ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है, इट इज़ नथिंग बट 12 वोल्ट। सो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, राइट, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो अगर मैं 12 वोल्ट में से इन दोनों ही वोल्टेज को क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मुझे वोल्टेज अक्रॉस क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा। समझ रहे हो? सो चलो लेट्स ट्राई टू डू दिस। कैसे करेंगे? फर्स्टली विल ट्राई टू फाइंड द वोल्टेज। सो कैन आई स्टेट दैट, क्या मैं स्टेट कर सकती हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस, लुक, what I would be stating, I would be stating potential difference across, okay, so potential difference across, okay, R1 is equal to टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, सॉरी 2 ओहम रेजिस्टर, ठीक है। लेट मी टेक इट अ बिट डाउन बिकॉज हमें फिर, हाँ मैं इसको थोड़ा साइड में लेती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सो जस्ट अ मोमेंट, या लुक, सो क्या हम स्टेट कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1 ये इक्वल होगा, ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस, ठीक है, कौन सा पोटेंशियल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओहम also minus potential difference across this one, ठीक है। so you can mention potential difference across R2 और 4 ओहम, लाइक ये पैरेलल में है, so potential difference across parallel connection 4 ओहम एंड R2, ठीक है, ये एक ही टर्म है। सो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 चाहिए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट हाउ मच बच्चा, 12 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओहम हमको नहीं पता है, वी डोंट नो दिस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देन व्हाट अबाउट दिस वन, ये पता है पैरेलल के अक्रॉस कितना था, इट वाज नथिंग बट 6 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हाट, R2। तो चलो डिटरमाइन करते हैं। Can I say potential difference across 2 ohm is nothing but V is equals to IR। V कितना है हमारे पास, V है, नहीं सॉरी V तो डिटरमाइन करना है, I कितना है, it's 2, and what about resistance, that is also 2, तो 2 into 2 this will give you how much, 4 volt, right। so potential difference across 2 ohm is nothing but how much, 4 volt। सो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट 4। तो 12 में से 4 निकाल दिया, 8 में से आपने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फाइनली यू विल बी गेटिंग हाउ मच, 2 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओहम, ओके। अब ये पूछा नहीं था बट एक्चुअल में रेजिस्टेंस अक्रॉस आर, हाँ, सो वन एक सेकेंड, दिस वॉज नॉट बींग आस्ड बट येस हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 चाहिए था टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस R1। नाउ फाइनली इसको हम ख़त्म करते हैं। सो देयरफॉर हमको पता है वोल्टेज क्या होता है, IR होता है,
here voltage would be across R1, करंट वुड बी अक्रॉस R1 एंड रेजिस्टेंस हम कौन सा फाइंड कर रहे हैं R1। तो क्या मैं बोल सकती हूँ अगर आपको R1 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। जस्ट नाउ वी डिटरमाइन कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 2 वोल्ट का है और करंट भी इसके थ्रू कितना फ्लो हो रहा है 2 ओहम का 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 2/2 विल गिव यू नथिंग बट 1 ओहम। ठीक है, सो हम मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू नथिंग बट हाउ मच 1 ओहम, और ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, so yeah, successfully we have find all of these. I hope you guys are clear with this. In case if you have any doubt, you can post it like in comment section. We'll try to answer. Thank you.